नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य संस्कृत सर्वेश्वरी क्लास में। दोस्तों, हम लोग त्रिविक्रम भट्ट विरचित नल चंपू देख रहे हैं, जो कि 7 उच्छ्वासों में विभक्त है और चंपू काव्य के अंतर्गत यह पहला ग्रंथ माना जाता है। तो नल चंपू के हम लोग 3 श्लोक कल के वीडियो में देख चुके हैं। आगे के श्लोकों को आज लेकर आई हूँ। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वाचन करिए मेरे साथ। प्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो नानाश्लेषविचक्षणा प्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो नानाश्लेषविचक्षणा भवन्ति कस्यचित् पुण्ये मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। देखिए, जो ये श्लोक है, इसमें कवि ने एक अच्छे कवि की वाणी, एक कवि की वाणी, पूर्ण आत्मा जो कवि हैं उनकी वाणी और गृहिणियों की सद्गुणों का एक धर्म अभिसंबंध बता रहे हैं, शब्दों से समानता कर रहे हैं। श्लेष अलंकार युक्त यह श्लोक है। तो कवि की वाणी, पूर्ण आत्मा कवि की वाणी और गृहिणी स्त्रियों की विशेषता बता रहे हैं, उसके सद्गुणों का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। देखिए, यहाँ पर लास्ट में है मुख्य यानी मुख में, गृह यानी घर में, प्रसन्ना यानी प्रसाद गुण युक्त, प्रसन्ना यानी प्रसाद गुण युक्त और हर्ष युक्त, प्रसाद गुण से युक्त और हर्ष युक्त। आगे है कांति हारिण्य, कांति हारिण्य यानी औजल्य रूप शब्द गुण तथा दीप्त रसत्व रूप अर्थ गुण से मनोहर, दूसरे अर्थ में लावण्य से मनोहर। नाना श्लेष विचक्षणा, अनेक प्रकार, एक अर्थ में तो कवि के अर्थ में अनेक प्रकार के शब्द श्लेषों तथा अर्थ श्लेषों के कारण वैदग्ध्यपूर्ण यानी अनेक प्रकार से शब्द और अर्थ जो श्लिष्ट पूर्वक है उसके कारण वैदग्ध्यपूर्ण। दूसरे अर्थ में स्त्री अर्थ में नाना प्रकार के आलिंगनों में निपुण। वाच्य यानी वाड़िया, स्त्रियः यानी स्त्रियां, कस्यचित किसी व्यक्ति के पुण्य, पुण्य से भवंती होती है, यह किसी व्यक्ति के पुण्य से ही होती है। इसका अनुवाद देखिए। मुख और गृह में प्रसन्न यानी प्रसाद गुणयुक्त, हर्षयुक्त, कांति हारिणी तथा नाना श्लेष विचक्षण, अनेक शब्द श्लेषों तथा अर्थ श्लेषों के कारण वैदग्ध्यपूर्ण यानी शब्द और अर्थ श्लिष्ट होने के कारण वैदग्ध्यपूर्ण तथा दूसरे अर्थ में नाना प्रकार के अनेक प्रकार के आलिंगनों से युक्त वाणी तथा स्त्री किसी व्यक्ति के पुण्य से ही प्राप्त होती हैं। ऐसा कुछ किसी व्यक्ति के पुण्य से ही प्राप्त होता है। कवि ने यहाँ पर पुण्यात्मा वे उन कवियों की बड़ाई कर रहे हैं कि वे कवि बहुत पुण्यात्मा हैं जिनकी वाणी प्रसन्न होती है, कांति हारिणी होती है, यानी शब्द और अर्थ से श्लिष्ट जो उनके काव्य होते हैं। और आगे इस प्रकार से वो सौभाग्यशाली होते हैं, व्यक्ति पुण्यात्मा होते हैं। कहाँ गया, सद्गुणों के वर्णन किए हैं। वो कवि पुण्यात्मा होते हैं। और दूसरे अर्थ में, स्त्रियों के अर्थ में, वो स्त्रियां जो कांति हारिणी होती हैं और अनेक प्रकार से कांति हारिणी लावण्य के कारण मन को हरने वाली और विदग्ध, अनेक तरह से आलिंगन करने में दक्ष होती हैं। ऐसे व्यक्ति और ऐसे कवि पुण्यात्मा होते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, वाणी की और स्त्री की श्लिष्ट शब्दों के द्वारा एक धर्म अभिसंबंध दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर दीपक अलंकार है इस वाले श्लोक में। 5वां श्लोक देखिए, वाचन करिए। किं कवेस्तेन काव्येन किं काण्डेन धनुस्मतः परस्य हृदये लग्नं न गूढयति यक्षिरः। कवि यानी कवि के, तेन उस, काव्येन काव्य से, किम क्या, धनुष्मतः धनुर्धर के, तेन उस, कांडेन यानी धनुष के लिए कहा जा रहा है कांडेन, किम क्या, यत यानी जो, परस यानी दूसरे के, हृदय में, लग्नम लग कर, शिरह न घूर्यति सर को न घुमा दे, न सर को चकरा दे। यानी पर यहाँ पर त्रिविक्रम भट्ट इस श्लोक के द्वारा भी दो अर्थ निकाल रहे हैं, दो अर्थ श्लिष्ट पदों के द्वारा दे रहे हैं। एक तो यहाँ पर एक अच्छे कवि की प्रशंसा करते हुए उत्तम काव्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि उत्तम काव्य क्या होता है। तो
एक धनुर्धर से समानता दिखाते हुए यहाँ पर देखिए अनुवाद आप लोग। कवि ने उस काव्य से क्या लाभ, कवि का कहना है कि कवि के उस काव्य से क्या लाभ जो किसी को पढ़कर, मतलब कि जैसे कोई किताब आप पढ़ते हैं, पढ़कर आपको कि ये लगे कि क्या बुक है, क्या लिखा गया है, ये इंटरेस्ट ना आए, तो उस काव्य से क्या मतलब, वो काव्य काव्य नहीं माना जाएगा इनके अनुसार। और उसी तरह से धनुर्धर के लिए कह रहे हैं कि उस धनुर्धर के उस बाण से क्या लाभ जो कि दूसरे के हृदय में लगकर उसके सिर को नहीं घुमवाता। यानी काव्य के लिए भी वही बात कर रहे हैं और धनुर्धर के बाण के लिए भी वही काम कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे काव्य से और ऐसे बाण से क्या लाभ जो दूसरे के हृदय में लगकर उसके सिर को नहीं घुमवाता। आगे देखिए व्याख्या। कवि की सम्मति में श्रेष्ठ काव्य वही है जिसे पढ़कर सहृदय यानी पढ़ने वाले के मन में रस सिक्त होकर उसके सिर हिलाने लगता है, यानी कि वाह 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 जब तक वो न कह दे, तो ऐसे काव्य से, ऐसे काव्य को वो उत्तम काव्य, अच्छा काव्य नहीं मानते हैं त्रिविक्रम भट्ट। और उसी प्रकार ऐसे ये क्या कहते हैं उनको, बाण धनुर्धर से, ऐसे धनुर्धर से क्या लाभ जो जो बाण शत्रु के हृदय में लगने पर उसके सिर को न घुमा दे। ऐसा धनुर्धर होना भी बेकार है इनके अनुसार। तो विशेष देखिए यहाँ पर इस श्लोक में कवि की प्रवृत्ति रस प्रधान काव्य को ही उत्तम काव्य इन्होंने माना है, और कवि और धनुर्धर का एक धर्म अभिसंबंध दिखाया गया है, इसलिए यहाँ भी दीपक अलंकार हो रहा है। दीपक अलंकार का उदाहरण अब ये सब है, आप समझ लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि दीपक अलंकार होता क्या है। किसी एक चीज़ को कारण बना के दो अर्थों में उसे यूज कर रहे हैं ये त्रिविक्रम भट्ट, यानी कवि और धनुर्धर का एक एक ही धर्म दूसरे के सिर को चकराना, दोनों का मतलब क्या है, दूसरे के सिर को चकराना। तो इसी से दोनों में समानता दिखाए हैं, इसलिए यहाँ पर दीपक अलंकार है।